हीर और रांझा एक ऐसा प्रेम जिसने दुनिया को चुनौती दी। बहुत पहले जब प्रेम कहानियां न किताबों में लिखी जाती थीं और न ही पर्दे पर दिखाई जाती थीं, तब एक ऐसा प्रेम जन्मा जो इतना पवित्र था, इतना पीड़ादायक था कि अमर हो गया। यह कहानी है हीर और रांझा की, पंजाब की धरती पर जन्मी एक दास्तान, जहां नदियां राज फुसफुसाती थीं और खेत खामोश वादों के गवाह बनते थे। रांझा एक सपने देखने वाला। धीदो रांझा एक किसान परिवार में पैदा हुआ। वह सुंदर, शांत स्वभाव का और अपने भाइयों से बिल्कुल अलग था। जहां उसके भाई जमीन, मवेशियों और धन की चिंता करते थे, वहीं रांझा को संगीत, प्रकृति और आजादी से प्रेम था। उसकी बांसुरी उसकी सबसे करीबी साथी थी। जब वह बजती तो लगता मानो हवा भी ठहरकर सुन रही हो। लेकिन अलग होना अक्सर क्रूरता को बुला लेता है। उसके भाई उसका मजाक उड़ाते, उसे आलसी और निकम्मा कहते। उन्होंने उससे सम्मान छीना, प्रेम छीना और आखिरकार उसकी पैतृक जमीन का हक भी छीन लिया। हर अपमान रांझा के दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ गया। एक दिन जब अन्याय सहन से बाहर हो गया, वह घर छोड़कर निकल पड़ा, बिना पैसे, बिना सहारे, बस अपनी बांसुरी और घायल आत्मा के साथ। हीर झंग की अग्नि। समृद्ध गांव झंग में रहती थी हीर, एक धनी जमींदार की बेटी। हीर वह लड़की नहीं थी जिसे समाज आसानी से बांध सके। वह बुद्धिमान, साहसी और निडर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन उसकी असली पहचान उसका हौसला और आत्मसम्मान था। बहुतों ने उससे विवाह की चाह रखी, पर हीर का दिल अब तक अछूता था, जब तक कि किस्मत ने दस्तक नहीं दी। जब संगीत ने किस्मत से मुलाकात की। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों पर सायाएं फैल रही थीं, हीर ने एक ऐसी धुन सुनी जिसने उसकी सांसें रोक दी। बांसुरी बज रही थी, तेज नहीं बल्कि गहराई से, जैसे विरह और तड़प की कहानी सुना रही हो। वह उस धुन के पीछे चली और एक पेड़ के नीचे रांझा को पाया, आंखें बंद, आत्मा पूरी तरह संगीत में डूबी हुई। वह पल सब कुछ बदल गया। उनकी आंखें मिली, शब्दों की जरूरत नहीं थी, मानो दो भटकी आत्माएं आखिरकार अपना घर पा गई हों। रांझा को हीर के परिवार ने ग्वाला रख लिया। हर दिन एक शांत उत्सव बन गया। हीर बहाने से खेतों में जाती, मवेशियों को देखने के नाम पर असल में रांझा की बांसुरी सुनने और उसकी मौजूदगी महसूस करने। प्रेम पनपा, धीरे, गहराई से और खतरनाक रूप से। समाज से भी ज्यादा मजबूत प्रेम। वे सपनों, आजादी और नियमों से परे एक जीवन की बातें करते। रांझा की बांसुरी केवल हीर के लिए गाती थी। हीर की हंसी केवल रांझा के लिए थी। लेकिन ऐसा प्रेम समाज के लिए अपराध था। जब हीर के परिवार को सच्चाई पता चली, तो क्रोध भड़क उठा। उन्हें प्रेम अपमान लगा और चुनाव बगावत। रांझा को पीटा गया और अपराधी की तरह गांव से निकाल दिया गया। हीर को उसके ही घर में कैद कर दिया गया, निगरानी में, नियंत्रण में, मौन में। जुदाई निर्दयी थी। हीर ने खाना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया। रांझा एक साये की तरह भटकने लगा। उसकी बांसुरी अब गाती नहीं थी, रोती थी। रांझा जोगी बन गया। हीर के बिना जी न पाने पर रांझा ने दुनिया से ही विदा लेने का फैसला किया। वह एक गुरु से मिला और जोगी बन गया। आराम, पहचान और अहंकार त्याग दिए। उसके कान छेदे गए, कपड़े फट गए, शरीर पर भस्म लग गई। लेकिन प्रेम अछूता रहा। साल बीत गए। दर्द ने उसे बूढ़ा कर दिया। फिर एक दिन किस्मत उसे वापस झंग ले आई, दर-दर भिक्षा मांगते हुए। जब वह हीर के घर पहुंचा, हीर ने उसे तुरंत पहचान लिया। प्रेम को चेहरे की जरूरत नहीं होती, वह आत्माओं को पहचान लेता है।
उनका मिलन हृदय विदारक था। उन्होंने छीने हुए वर्षों, टूटे सपनों और खामोश पीड़ा की बातें की। अंतिम विश्वासघात। लेकिन किस्मत निर्दयी थी। हीर का जबरदस्ती विवाह किसी और से कर दिया गया था। शरीर से वह विवाहित थी, पर दिल से केवल रांझा की। वह कैदी की तरह जीती रही, मौत या मुक्ति जो भी पहले मिले। जब परिवार को पता चला कि हीर का प्रेम अब भी जीवित है, डर हावी हो गया। कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसके भोजन में जहर मिला दिया गया। हीर जानती थी, उसने स्वीकार कर लिया। जब रांझा पहुंचा, उसने हीर को मरते हुए पाया। बिना हिचक, बिना डर उसने भी वही जहर पी लिया। दोनों साथ लेट गए और अंततः एक हो गए। अमरता। हीर और रांझा ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अमरता पाली। उनकी कब्रें पवित्र बन गईं। उनके नाम कविता बन गए। उनका प्रेम क्रूरता और अन्यायपूर्ण परंपराओं के खिलाफ एक विद्रोह बन गया। उन्होंने दुनिया को एक सच्चाई सिखाई। प्रेम को इजाजत की जरूरत नहीं होती। प्रेम मरता नहीं, प्रेम किंवदंती बन जाता है। और इस तरह हीर और रांझा भले ही इस दुनिया में एक साथ नहीं रह पाए, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समाज ने उनके शरीरों को अलग कर दिया, पर उनकी आत्माओं को नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। वो प्रेम जो किस्मत से जुड़ा हो, उसे न जहर रोक सकता है, न डर, और न ही दुनिया के बनाए हुए नियम। अगर त्याग, दर्द और सच्चे प्यार की दास्तानें आपको महसूस कराती हैं कि प्रेम आज भी जिंदा है, तो आरटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर देखें सोहनी और माहीवाल और शिरीं और फरहाद जैसी दो और अमर प्रेम कहानियां, जो आपको प्रेम की एक नई गहराई से परिचित कराएंगी।